आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी आईक्यू पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन। भारत में इसके रूल्स क्या हैं? आपको पता ही है, यूके में शुरू हो गया है वैक्सीनेशन। तो क्या भारत में भी शुरू हो सकता है? कैसे अप्रूवल लिया जाता है? मैंने इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन पे पूरा लेक्चर लिया, उसमें मैंने बताया था भारत में इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन का टर्म आपको मिलेगा नहीं, लेकिन क्या हम कर सकते हैं इस लेक्चर में देखेंगे। यूपीएससी के स्मार्ट कोर्सेज आते हैं, स्टडी आईक्यू का ऐप डाउनलोड करके आप इनको अवेल कर सकते हैं। इंस्टा पे मैं आ गया और रात 8 से 10 बजे तक मैं सारी क्वेरीज आंसर करता हूं। तो दोस्तों, सबसे पहले तो आपको पता ही है कि वैक्सीन की रेस पूरी हो चुकी है। क्या बात है, 3 वैक्सीन है जिसको इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन मिल सकता है, मतलब भारत में वैक्सीनेशन देख सकते हैं। 3 वैक्सीन सबसे आगे हैं। अब ये जो 3 वैक्सीन डेवलपर्स हैं, इन्होंने सीडीएससीओ, जो हमारी रेगुलेटरी अथॉरिटी है, सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, भारत का जो ड्रग रेगुलेटर है, जैसे अमेरिका का एफडीए है ना, वैसे ही भारत का सीडीएससीओ है, कई बार बता भी चुका हूं। तो अब इन्होंने अप्लाई किया, एप्लीकेशन दी है कि अब हमको भी इमरजेंसी यूज करने दो यार, क्योंकि कोविड 19 भारत में, भारत दूसरा सबसे प्रभावित देश है। अभी भी 29,000 केसेज, 30, आज 29,000 आए हैं, मतलब कल 29,000 आए थे। तो अभी भी केसेज जो आ ही रहे हैं, तो हमको इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन करने दो। दिक्कत यह है कि नन ऑफ दीज हैज येट जनरेटेड डेटा। देखो, यूके में वैक्सीन शुरू हुई, वैक्सीनेशन शुरू हुआ, डेटा आ गया ना वहां पे। ब्राजील का डेटा आ गया, ऑक्सफोर्ड, फाइजर, मॉडर्ना, डेटा अवेलेबल है। भारत में अभी ट्रायल चल ही रहे हैं। तो फेज 3 ट्रायल चल रहे हैं भारत में, अभी तक इसका डेटा नहीं है। और यही मैंने आपको कई बार बताया है, सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट तो यही है कि भारत में जो ट्रायल चल रहे हैं उसका डेटा है। अब आप बोलेंगे कि सर इससे क्या फर्क पड़ता है, अमेरिका में आ गया ना, यूके में आ गया ना, इफेक्टिव है वैक्सीन, शुरू करो वैक्सीनेशन, क्या फर्क पड़ता है? भैया, ज्योग्राफी पे डिपेंड करता है, ध्यान रखना। यहां के लोग अलग हैं, वहां के लोग अलग हैं, वहां पे ज्योग्राफी अलग है। रशिया की जिस तरीके का रशिया की जिस तरीके का क्लाइमेट है, वहां का इम्यून सिस्टम थोड़ा अलग तरीके का है, ऐसा ही है। भारत में अलग है। आप अगर नॉर्थ साइड में देखेंगे तो पूरा पहाड़ी एरिया है, वहां पे लोग जो है वो ठंड को अच्छे से बर्दाश्त कर सकते हैं। साउथ में जाएंगे, साउथ वालों को अगर आप इधर ले आइए ना, वो ठंड ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वहां पे ठंड पड़ती ही नहीं है। तो ये डिपेंड करता है। तो इसीलिए कंट्री टू कंट्री डिपेंड करता है, और अभी तक हमारे पास डेटा नहीं आया है। अब ये वैक्सीन कैंडिडेट्स कौन है? सबसे पहले तो कोविशील्ड। कोविशील्ड पुणे बेस्ड सेरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, आधार पूनावाला की, जो बहुत जबरदस्त इंटरव्यूज देते हैं, उन्होंने अप्रूवल के लिए अप्लाई किया है। अब आपको पता ही है कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और एस्ट्राजेनेका मिलकर कोविशील्ड बना रहे हैं। ये इंडियन वर्जन है बेसिकली, और अभी ये फेज 3 ट्रायल में है। एप्लीकेशन सबमिट कर दी है। फेज 1 में डेटा बहुत बढ़िया थे, फेज 1 और फेज 2 में डेटा जो आया वो बहुत बढ़िया थे, ट्रायल्स बढ़िया थे। फेज 3 अभी तक नहीं है, लेकिन यूके और ब्राजील का तो डेटा आया ना, वहां पे तो ये वैक्सीन जो है 70% इफेक्टिव निकली। तो भारत में शुरू करो। फिर है दूसरी आपकी कोवैक्सीन। कोवैक्सीन की बात करें तो भारत बायोटेक जो कि हैदराबाद बेस्ड कंपनी है, वो इस वैक्सीन को डेवलप कर रहा है। किसके साथ? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी, आईसीएमआर पुणे, यानी कि यह आत्मनिर्भर भारत की एक मिसाल है। यह वैक्सीन भारत में ही बन रही है। इन्होंने भी फेज 3 ट्रायल जो है, बढ़ते रहो यार, आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, ये शुरू कर दिए हैं। और अभी पार्टिसिपेंट एनरोल नहीं हुए हैं। फेज 1, फेज 2 के जो ट्रायल्स के डेटा आए हैं, उसके बेसिस पे इन्होंने एप्लीकेशन दी है। उसके बाद आपकी BNT162B2, अब ये कौन सी है? फाइजर 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 ने तो भारत में अभी तक ट्रायल ही नहीं शुरू किए। और मैंने बताया ना कि भारत में ट्रायल कंडक्ट आपको करवाने मैंडेटरी है, लेकिन ये बायोएनटेक जो है, फाइजर और बायोएनटेक, फाइजर अमेरिका की कंपनी, बायोएनटेक जर्मनी, दोनों मिलकर वैक्सीन बना रहे हैं। रिजल्ट बहुत बढ़िया आए हैं। तो इन तीनों ने एप्लीकेशन जो है, ये जो 3 वैक्सीन कैंडिडेट्स है, अब यही बोला है कि आप हमको भी भारत में जरा हाथ आजमाने दो और हम लोगों को सुरक्षित करेंगे। यहां तक की कहानी तो ठीक है। मेन कहानी आती है कि भैया रेगुलेटरी प्रोविजंस हैं क्या? अगर भारत में वैक्सीनेशन शुरू करना है, क्या है रेगुलेटरी प्रोविजन? सबसे पहले तो यही बात है। रेगुलेटरी प्रोविजन की बात करें तो ध्यान दीजिएगा,
ये जो रेगुलेशंस होते हैं या अप्रूवल, ये दीज आर गवर्न्ड बाय दी न्यू ड्रग्स क्लिनिकल ट्रायल रूल्स। 2019 का ये जो न्यू ड्रग्स एंड क्लिनिकल ट्रायल्स रूल्स है, इसी पे ही किसी भी वैक्सीन या ड्रग्स को अप्रूवल मिलता है, ट्रायल कंडक्ट करवाए जाते हैं कि कैसे ट्रायल कंडक्ट करवाए जाएंगे। आप पूरा पढ़ लीजिए, आपको कहीं पे भी इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन नहीं मिलेगा। ये अमेरिका और जो बाकी यूरोपियन कंट्रीज, वहां पे आपको ईयूए इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन मिलेगा, ये टर्म आपको मिलेगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि भारत ये नहीं यूज कर सकता, ये टर्म नहीं है, लेकिन स्पेशल प्रोविजन दिए गए हैं, प्रोविजंस है, यानी कि भारत में भी वैक्सीन शुरू हो सकती हैं। लिखा होना चाहिए ना। आप बहुत लोगों को यह लगता होगा क्या फर्क पड़ता है कानून हो ना हो। अरे ऐसा नहीं होता है यार, ऐसे नहीं चलता है। एक पूरी रूल बुक होती है, उस रूल को हम नहीं तोड़ सकते, तोड़ना भी नहीं चाहिए, खतरनाक हो सकता है ये। तो अकॉर्डिंगली जो अप्रूवल है इन ड्रग्स और वैक्सीन्स को जो क्लिनिकल ट्रायल्स में है, इस टेम्पररी हो, इस दे आर टेम्पररी एंड वैलिड फॉर ओनली 1 ईयर। यानी कि जैसे मान लीजिए कि हमने यही कोविशील्ड को ही हरी झंडी दे दी कि आप चलो यूज करो, ये टेम्परेरी है। यही तो इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन का मतलब परमानेंट नहीं है। ऐसा नहीं है कि सबको वैक्सीन लग जाएगी, या पूरा एक जो प्रोग्राम होता है ना 10 15 20 साल, जब तक हर किसी को वैक्सीन नहीं लग जाए तब तक ये प्रोग्राम शुरू होगा, ऐसा नहीं है। ये टेम्परेरी है, ये सिर्फ और सिर्फ 1 साल के लिए ही होता है। तो ये जो प्रोविजन भारत बायोटेक को भी एलिजिबल बना देता है कि आप अप्रूवल के लिए अप्लाई कर सको। फेज 3 ट्रायल चल रहे हैं, अभी ज्यादा लोग इसमें एनरोल हुए ही नहीं है। फेज 1 फेज 2 तो हो गए, फेज 3 ट्रायल्स भारत में भी चल रहे हैं। लेकिन ये वाला जो प्रोविजन है कि टेम्परेरी है, 1 ईयर तक आप यूज करो, ये इसको एलिजिबल बना देता है। ओके, अब भारत में जो रेगुलेशंस हैं वो बाहर कैसे डिफरेंस है, मतलब कैसे डिफरेंट है, ये भी आप देख लीजिए। देखिए प्रोविजंस जो हैं 2019 के रूल्स के, ठीक है, ये थोड़े से डिफरेंट है। जो अमेरिका के फूड एंड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन है, एफडीए, जो सबसे बड़ी अथॉरिटी मानी जाती है पूरी दुनिया की, इन्होंने बहुत स्पेसिफिक गाइडलाइंस जो हैं वो वैक्सीन के लिए इशू किए। देखिए 2019 का जो रूल्स है इसमें बहुत सारी, भारत की अगर बात करें, भारत की ही अगर हम बात करें, तो ये जो ड्रग्स एंड क्लिनिकल ट्रायल्स 2019 में जो लिखा गया है, बहुत सारी चीजें इसमें लिखी गई। इसमें एक एक्सेलरेटेड अप्रूवल प्रोसेस भी है, यानी कि अगर कोई ऐसी सिचुएशन आएगी जो बहुत इमरजेंसी वाली हो, जैसे अभी करंट पैंडेमिक चल रहा है, इस सिचुएशन में हम ड्रग्स को जो बढ़िया है, जो बढ़िया परफॉर्म करेगा, उसको अप्रूवल दे देंगे। एक्सेलरेटेड अप्रूवल जो है ऑल्सो मे बी ग्रांटेड टू अ न्यू ड्रग। अगर ट्रीटमेंट बहुत बढ़िया हो रहा है इस ड्रग्स के द्वारा, या लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है और ये ड्रग की बहुत ज्यादा जरूरत है, उस कंडीशन में भी हम अप्रूव कर देंगे। तो डेफिनेशंस तो बहुत सारी दी गई हैं, यहां तक कि ये भी बताता है कि हम किसी भी नए ड्रग या वैक्सीन को अप्रूवल दे देंगे अगर रिमार्केबल इफेक्टिवनेस इज रिपोर्टेड इवन फ्रॉम फेज 2 ट्रायल। फेज 3 तक का तो हम वेट ही नहीं करेंगे, फेज 2 ट्रायल में भी रिमार्केबल इफेक्टिवनेस अगर दी गई है तो भी हम इसको अप्रूवल दे देंगे। यह भारत के ड्रग्स एंड क्लिनिकल ट्रायल्स रूल्स में है। अमेरिका ने स्पेसिफिक गाइडलाइन जारी की है, वहां पे आपको इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन मिलेगा। यहां भारत में फेज 2 ट्रायल चल रहा है, उसमें भी अगर बहुत बढ़िया फेज 1 फेज 2, ये देखिए सब मैं बता भी चुका हूं, फेज 1 फेज 2 ट्रायल्स अगर चल रहे हैं, फेज 3 ट्रायल्स में कोई गया भी है, रिजल्ट बहुत बढ़िया आए हैं, हम अप्रूव कर देंगे। लेकिन अमेरिका में ये स्पेसिफिकली बताया है कि जब तक पूरा प्रोसेस नहीं होगा, फेज 3 ट्रायल का डेटा जब तक नहीं आएगा, तब तक हम अप्रूवल नहीं देंगे। फेज 1 और फेज 2 ट्रायल के बेसिस पे आप एप्लीकेशन नहीं फाइल कर सकते। So what about the vaccine that have done well in the trial outside the country? अब जैसे अभी ये फाइजर है, फाइजर तो उसने शुरू भी नहीं किया भारत में ट्रायल, उनका क्या, बाहर रिजल्ट तो बहुत बढ़िया आ रहे हैं। इसके बारे में ये रूल कुछ भी नहीं कहता है, क्योंकि कभी ऐसी सिचुएशन आई नहीं। रूल्स भाई सिचुएशन के हिसाब से ही तो बनाए जाते हैं ना। तो 2019 का जो रूल है वो इस तरीके की सिचुएशन पे बिल्कुल शांत है कि डेटा फ्रॉम अ ट्रायल कंडक्टेड इन अनदर कंट्री, जैसे अभी फाइजर का यूके ब्राजील का जो डेटा है दूसरे देश का है, लेकिन वहां का डेटा क्या एप्लीकेशन के लिए जो फाइल की है और अप्रूवल के लिए वैलिड है। जो बाहर से डेटा आया है वो एकदम बढ़िया है, लेकिन उसके बेसिस पे क्या हम वैक्सीन को अप्रूव कर सकते हैं?
ये नहीं पता। लेकिन इंडियन हेल्थ अथॉरिटीज का ये कहना है कि हम बिल्कुल वी आर कीपिंग एन ओपन माइंड, लिबरल अप्रोच है हमारा, और ये डिपेंड ऑन व्हाट साइंटिस्ट एंड एक्सपर्ट्स मेक ऑफ द डेटा। जो भी डेटा उनको प्रेजेंट किया जाएगा, जैसे फाइजर जो है उसने अप्लाई किया है, डेटा प्रेजेंट करेगी, बाकायदा कमिटी बैठाई गई है, सब कुछ देखा जाएगा। भाई देखो, हम यहां पे सिर्फ आपको बता रहे हैं, ऊपर लेवल पे बहुत जबरदस्त काम चल रहा है। जो कमिटी में साइंटिस्ट हैं, 30-30, 40-40 साल का उनको एक्सपीरियंस है, और बहुत पूरी एक बाकायदा टीम है, डॉक्टर्स की टीम है, भारत के सबसे प्रतिष्ठित संस्थानों के डॉक्टर्स हैं। डरने की कोई जरूरत नहीं है, जो भी होगा बहुत बढ़िया होगा। अब ये जो एक्सपर्ट कमिटी बैठाई गई है, ये वैक्सीन एप्लीकेशंस को इवैल्यूएट करेंगे। देखिए, जो भी डेटा आया है उसको प्रॉपरली जनरेट किया जाएगा। ध्यान दीजिएगा, एप्लीकेशन का मतलब ये नहीं है कि इनको अप्रूव किया जाए। अभी किसी भी वैक्सीन को अप्रूव नहीं किया गया है। रिगोरस साइंटिफिक एनालिसिस होगा, जो भी डेटा प्रेजेंट किया गया है उसके बाद ये एक्सपर्ट कमिटी जो है वो अप्रूव करेंगे, और रिजेक्ट भी कर सकती है अगर इनको समझ में नहीं आया तो इसीलिए मैं कह रहा हूं, आपको डरने की कोई भी जरूरत नहीं है। देखिए, पूरी दुनिया की जो भी रेगुलेटरी अथॉरिटीज हैं, प्रिंसिपल सेम है, सबके रूल्स सेम ही हैं। अगर आप उनको कंपेयर करें, बस ये कुछ वर्ड्स, जैसे भारत के रूल्स में इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन नहीं है, लेकिन उसका भी प्रोविजन, स्पेशल प्रोविजन दिया हुआ है। तो क्या नोन एंड पोटेंशियल बेनिफिट्स है, ये सब देखा जाएगा। रिस्क तो नहीं है वैक्सीन का, ये सब देखा जाएगा। तो डरने की कोई जरूरत नहीं है। मेरा टेलीग्राम चैनल है, अभी 12,100 सब्सक्राइबर है, ये वाला ज्वाइन करिए। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। जैसे सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ, और सेफ रहिए। थैंक यू सो मच।